हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं ESG फंड, थीमेटिक म्यूचुअल फंड। तो आइए समझते हैं ESG फंड क्या होता है। ESG फंड ESG फंड एक तरह का थीमेटिक म्यूचुअल फंड है। थीमेटिक म्यूचुअल फंड उसे कहते हैं जो एक थीम में निवेश करता है। जैसे एक एग्जांपल, थीमेटिक में MNC फंड हो गया, PSU फंड हो गया। MNC यानी मल्टीनेशनल कंपनी। जो फंड केवल मल्टीनेशनल कंपनी में निवेश करती है उसे थीमेटिक फंड कहते हैं। जो PSU फंड, जो कंपनी केवल PSU शेयर में निवेश करती है उसे उसे थीमेटिक फंड कहते हैं। उसे ये भी एक तरह का थीमेटिक फंड का एग्जांपल है। इसी तरह ESG फंड में जो कंपनी ESG फंड भी थीमेटिक फंड है, क्योंकि ये फंड ESG कॉम्प्लायंस शेयर में निवेश करती है। जो ESG की क्राइटेरिया में आते हैं उस कंपनी में निवेश करती है। तो अभी समझते हैं ESG का मीनिंग क्या होता है। E स्टैंड फॉर एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल यानी जो कंपनी इको फ्रेंडली है, जो ख्याल रखती है पॉल्यूशन का, जो कंपनी कार्बन एमिशन को रिड्यूस करती है, उनका फोकस होता है एनर्जी और वाटर कंजर्वेशन पे। और इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं जो कंपनी ग्रीनर एनवायरनमेंट को सपोर्ट करती है उसे एनवायरमेंटल की क्राइटेरिया में हम इसे कह सकते हैं। तो ऐसी कंपनी एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबल कंपनी है। सेकंड जो लेटर है S यानी सोशल। जो कंपनी अपने एम्प्लॉय के वेलफेयर के बारे में सोचती है, सोशल वेलफेयर में, पब्लिक सोशल वेलफेयर के बारे में सोचती है। और प्रोडक्ट सेफ्टी, सबसे बड़ी बात है प्रोडक्ट सेफ्टी। उनका जो प्रोडक्ट है वो सोशली कितना अच्छा है, सोशली कितना वेलफेयर, सोशली लोगों के लिए कितना फायदेमंद है। और जैसे लीकर हो गया, गैम्बलिंग हो गया, ऐसे प्रोडक्ट में कंपनी निवेश नहीं करती है, तो उस कंपनी को सोशल रिस्पॉन्सिबल कंपनी कह सकते हैं। और सोशल रिस्पॉन्सिबल में ये भी आता है कि एम्प्लॉय वेलफेयर के साथ साथ में जेंडर इक्वलिटी, जो उनके एम्प्लॉयज़ है उसमें जेंडर इक्वलिटी है, तो ये भी एक फैक्टर है। और नेक्स्ट है गवर्नेंस। गवर्नेंस एक कोर फैक्टर है। उसमें कंपनी कितनी इफेक्टिवली अपना मैनेज करती है, गवर्नेंस ट्रांसपेरेंट कितना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को में कितना ट्रांसपेरेंसी है, और कंपनी कितने एफिशिएंटली मैनेज करती है एथिकल स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए। और वहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरनल एक कंट्रोल होता है कि कोई भी गलत चीज़ होता है तो ताबड़तोड़ वो पकड़ में आ जावे। और एक विसल ब्लोअर कहते हैं, इफेक्टिव विसल ब्लोअर होता है, जो कंपनी में अगर कुछ भी करप्शन होता है या गलत चीज़ हो रही है तो एक उसे ताबड़तोड़ दे कैन ट्रैक इट। तो ये जो ESG अभी हमने समझा, तो म्यूचुअल फंड इस फैक्टर को लेके ESG को कैसे निवेश करती है। म्यूचुअल फंड एक रिसर्च कंपनी की मदद से, एक रिसर्च कंपनी इनको स्कोर देती है कंपनी को कि उसका ESG स्कोर कितना है। तो जैसे रिसर्च एनालिस्ट, जैसे रिसर्च कंपनी हो गया मॉर्निंग स्टार वगैरह, तो एक स्कोर ईच कंपनी को ESG स्कोर देती है। उस स्कोर के ब्याह पे म्यूचुअल फंड उसमें निवेश करता है, जिसका जितना अच्छा स्कोर हो म्यूचुअल फंड उसमें निवेश करती है। तो इसे हम ESG फंड कहते हैं। ये इंडिया में रिसेंटली 2020 में लॉन्च हुआ था और डाइवर्सिफाइड है। ये अलग अलग सेक्टर में निवेश होता है और इसका जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 100 ESG है। तो रिटर्न की बात करें तो एवरेज, ऑन एन एवरेज 14 to 16% अब तक का एनुअलाइज रिटर्न गेन हुआ है। और इन्वेस्टर इसमें निवेश कर सकते हैं क्योंकि ये जो कंपनी है सोशली रिस्पॉन्सिबल है, एनवायरमेंटल भी रिस्पॉन्सिबल है और गवर्नेंस भी इनका अच्छा रहता है। सो इन्वेस्टर कैन थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि संक्षेप में आपको ये ESG फंड के बारे में मैं कुछ बता पाया। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।